अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस व्लॉग में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस पे, जो कि एक बहुत तेज़ी से फैलती हुई बीमारी है हमारे माशरे में। इसकी डिफरेंट अक़साम है, हेपेटाइटिस ए बी सी। ये बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करती है हमारे स्पेशली लीवर को, इंसान के लीवर को जिसको हो जाती है। इसकी इस पे हम थोड़ी सी जो है वो गुफ्तगू करते हैं। इस पे इसके रीज़न क्या है, कैसे हो जाती है ये, और फिर हो जाए तो इसका आगे क्या, इसका रेमेडी क्या है, इलाज क्या है। जी डॉक्टर उमर, बताएं ज़रा, पहले बताएं होता क्या है हेपेटाइटिस, कैसे हो जाता है ये। देखिए आदित्य साहब, हेपेटाइटिस जो है इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। ठीक है, जो जिगर है उसकी सूजिश हो जाती है। इसमें जो इन्फ्लेमेशन की जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, उसमें सबसे पहले तो होती है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद होती है पेन होती है उस एरिया में। अब अगर लीवर है तो वो राइट साइड पे, तो उसके राइट साइड पे पेन होगी। ठीक है, इसके बाद उसके साथ साथ फीवर भी होता है, और अगर देखा जाए तो फिर उसमें रेडनेस भी हो जाती है उस एरिया की। ठीक है, ऑर्गन की। तो ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो ये जो है बेसिकली एक हेपेटाइटिस का कॉन्सेप्ट है मेन। अब आपने इसके बाद पूछे इसकी एग्जाम के बारे में, तो बेसिकली इसकी जो है वो ए बी सी डी ई है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई। अच्छा, डी और ई भी हैं। हाँ जी। हमारे वैसे जो ज़्यादा जब पहचानी जाती हैं वो सी तक हैं वैसे। नहीं, हमारे यहाँ पे ए बी सी डी ई, अच्छा, ई तक है। हाँ ठीक ई है। तक भी है। ठीक अच्छा है, अच्छा। तो ये यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो अब हम अगर सबसे पहले, जिस तरह आपने कहा था, हम इनके बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले ये होता कैसे कैसे फैलता है। ठीक है, ये इस तरह होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फीसिस। ठीक है, या ऐसा जो भी कोई फूड हो या कोई चीज़ हो जो कि फीसिस के साथ, किसी भी इंसान को जो इन्फेक्टेड फीसिस था, फीसिस क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। स्टूल जो होते हैं बेसिकली उसके। ठीक है, जी जी। जिसको हम बड़ा बड़ा पखाने कहते हैं। ठीक जी है, बड़ा जी, पेशाब ठीक है। कह लेते हैं। ठीक है, उसके साथ कांटेक्ट हो जाए। ठीक है, अब वो कई वजह से हो सकता है, वो गंदे पानी से भी हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से ये होता है कि ये फिर जिगर को जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, ये हेपेटाइटिस ए है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो जो है वो कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स के साथ फैलते हैं। ठीक है, उसमें कई चीज़ें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड के साथ फैलते हैं। ठीक है, जो बी और सी हैं वो अगर देखा जाए, अगर हम कहते हैं बार बार कि अगर आप किसी अपने बार्बर शॉप पे भी गए हैं तो वहाँ पे आप कोशिश करें डिस्पोजेबल रेजर यूज़ करें। ठीक है, इसी तरह अगर कोई इन्फेक्टेड सिरिंज है, कि कोई ऐसा बंदा है कि उसको हेपेटाइटिस बी और सी था, उसकी सिरिंज किसी नॉर्मल बंदे को लग गई, तो उससे भी वो ट्रांसफर हो जाता है। सिरिंज तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब जो है ना वो डिस्पोज कर देनी चाहिए। बिल्कुल, वो नीडल कटर्स होते हैं, उनसे डिस्पोज कर देना वेस्ट करना चाहिए हाँ ना जी, उनको, बहुत बिल्कुल बड़ा ऐसे यूज होती है मेरा, नहीं या वो कर लेते हैं जो जो आप नहीं जैसे कह रहे हैं, फैल देखिए, जाती कुछ है। सेटिंग्स में करते भी हैं। ठीक अच्छा है, अच्छा। जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं, गांव वगैरह, ठीक है, वहाँ पे अभी भी ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि वो यूज़ नहीं करते, उनको फेंकते नहीं, डिस्कार्ड नहीं करते। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इसका जो है फैलने का हेपेटाइटिस बी और सी का बहुत बड़ा रीजन है। इसके बाद दो और भी हैं। एक सेक्सुअली कॉन्टैक्ट भी होती है। ठीक है, कि खामन से अगर किसी खामन को है तो वो अपनी बीवी में सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के जरिए ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद अगर हमल में है किसी का मदर के बच्चा, तो उससे भी वो ट्रांसफर हो जाती है। तो ये हेपेटाइटिस बी और सी का। जो हेपेटाइटिस डी है वो जब बी के साथ हेपेटाइटिस डी आती है, ठीक है, वो उसके साथ ऐड ऑन हो जाती है। हेपेटाइटिस ई जो है ये भी सेम हेपेटाइटिस ए की तरह ही है। अच्छा ठीक है, और ये प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनमें इनकी रेशो ज्यादा है। अच्छा, हेपेटाइटिस ए और ई हाँ जी, दोनों सेम चीज ही सेम चीज फिर है। डिफरेंट नेम क्यों दिए गए फिर ए ही बस रहने वो देते ये है कि जो जैसे जैसे इन पे रिसर्च हो रही है ना, ठीक है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में ज्यादा होते हैं। ठीक अच्छा है, अच्छा अभी तो लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक अभी क्योंकि इन पे और काम हो रहा है, एफ और जी भी आ गई अच्छा है, अच्छा लेकिन अभी उन पे काम हो रहा है। ठीक तो है। ये वजह। अच्छा तो ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया जिस, अच्छा अब एक और पहले तो हम, अब अभी तो कहना हो गया जिसको, उसकी भी रेमेडी क्या है, ठीक है, किस तरह उसका इलाज किया जाए, और डिफरेंट जो है इसकी एग्जाम है जो ए बी सी डी की, सबका डिफरेंट तरीके से फिर इसका इलाज होगा। वैक्सीन भी इसकी मेरा ख्याल है होती है कोई। वो आतिफ साहब जो वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस बी की होती है। ठीक है। देखिए, हेपेटाइटिस बी जो है ना वो एक्यूट किस्म का होता है वायरस। ठीक है, वो जल्दी से लिवर कैंसर की तरफ जाता है। हेपेटाइटिस बी। हाँ, एज कंपेयर टू अदर हेपेटाइटिस। ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस सी है, फिर हेपेटाइटिस ए और जो ई है वो ज्यादा नहीं लेके जाते, लेकिन वो कुछ केसेस में लिवर फेलियर की तरफ ले जाते अच्छा, हैं। ज्यादा जो डेंजरस हैं वो बी और सी हैं। बी और सी हैं, ठीक और है। जो तेजी से जो लिवर कैंसर की तरफ लेके जाता है वो हेपेटाइटिस बी है। ठीक है। इसलिए अगर प्रॉपर हेपेटाइटिस बी को टाइम से पकड़ा जाए
उसकी वैक्सीनेशन हो तो उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन के बारे में बात। तो मेडिकेशन इसका इलाज क्या हो जाए, तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाएं, इसके अलावा भी जो है एहतियाती देखिए तदाबीर घर में सबसे करनी हो पहले तो आतिफ साहब आप, प्रिकॉशंस क्या हाँ होने देखिए चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि कुछ केसेस में ये लॉन्ग टर्म क्रॉनिक भी चलता है, एक होता है क्यूट, एक होता है क्रॉनिक। ठीक है, जो क्रॉनिक लंबे में उनमें आपको पता नहीं लगता, तो उसके लिए आपको पहले इलामात का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इलामत होती है उसको कहते हैं जॉन्डिस, यरकान। ठीक है, वो इस तरह होता है कि जो होती है ना पीले रंग की, उसमें होते हैं पाम्स आपके हो जाते हैं, स्किन आपकी जो होती है वो पीली हो जाती है, पीला यरकान जिसे कहते हैं। ठीक है, आंखों की ये सफ़ेदी है, ये भी पीली हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो होती है ना वो प्रोमिनेंट नज़र आने लग पड़ती है इसमें। इसके बाद आपको और होती है पेन होती है जिगर वाले हिस्से पे, राइट साइड पे। ठीक है, इसके बाद आपको फटीग रहती है, वीकनेस रहती है। ठीक है, उसके साथ साथ क्योंकि हेपेटाइटिस है तो फीवर भी होता है इसके साथ, तो ये एक बड़ी चीज़ें हैं। इसके बाद आतिफ साहब अगर देखा जाए इसकी वजह है, ठीक है, अगर हम कुछ ऐसे होता है कि हम इस्तेमाल करी जाते हैं वो चीज़ें, ठीक है, खासकर मेडिसिन, ड्रग्स। ठीक है, एक तो नशावर चीज़ें कराती हैं। ठीक है, अगर एक्सेसिव यूज़ हो पेन किलर्स का, पैनाडोल वगैरह का या एंटीबायोटिक्स का, अगर आप वो ज़्यादा यूज़ करें उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो जाता है। इसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल बहुत बड़ा रीज़न है हेपेटाइटिस है, जो लिवर फेलियर और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा उसकी तरफ लेके जाने के लिए। उसके बाद आए तो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो खुद जो बॉडी की इम्यूनिटी है ना वो खुद के ही ऑर्गन्स को खराब डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका जो है ना ये कॉजेज की लिस्ट में आते हैं, और वायरल इन्फेक्शन तो फिर है ही है। आपने जिस तरह पूछा कि ट्रीटमेंट का, देखिए जो हेपेटाइटिस ए और ई है ये थोड़े टाइम के लिए आती है और ये खुद ही ठीक हो जाती है। ठीक है, इसमें ये होता है कि इलाज के लिए आपको सिम्टोमेटिकली कि जो जो अगर किसी को बुखार है तो पैराडोल दे के, ठीक है, उसकी सिम्टम को ख़त्म करना होता है। बाकी क्योंकि ये वायरस है तो ये अपने टाइम पे आके अपने टाइम पे ठीक होगा। ठीक है, इसी तरह हेपेटाइटिस ई और ए ये बराबर है, हेपेटाइटिस बी और जो सी है, लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एहतियात बहुत ज़रूरी है। उस एहतियात में ये है कि आप जो आप रेडी से अगर फल शल लेते हैं, ठीक है, तो या अगर सब्जी है तो उसको अच्छी तरह पकाएं, अगर फल ले रहे हैं तो वो कटा हुआ ना लें। ठीक है, आप फल को अच्छी तरह पहले धोएं। ठीक है, किसी ऐसी जगह से धोएं जहाँ पे साफ पानी हो, ये ना हो कि कहीं से नाला गुजर है उसके पास की जो टूटिया वहां से धोए, वहां से भी ये फैलता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप बाजार से खाना खा रहे हैं तो वो प्रॉपर कुक हो, तो ये सारी चीज़ें हेपेटाइटिस ए ई में आती है। अगर हेपेटाइटिस बी और सी की बात की जाए तो उसमें भी प्रिकॉशंस बहुत मैटर करती है। हेपेटाइटिस बी में वैक्सीन जिस तरह मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप कोई रेजर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली उसको डिस्कार्ड करें। खासकर घर में अगर किसी का हेपेटाइटिस बी है तो उसका टूथब्रश अलहदा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ठीक है, उनसे भी अगर वो ब्लड लगा हो तो वो भी फैलने का एक सबब बन सकता है। ठीक है, इसी तरह और अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ स्टाफ वगैरह जो भी काम कर रहे हैं उनको चाहिए जो सिरिंजेस लगाते हैं उनको प्रॉपरली नीडल कटर्स होते हैं उनको डिस्कार्ड करें। ठीक है, प्रॉपर अब तो कोडिंग भी है वेस्ट मैनेजमेंट की सारी, तो उसके तरीके से इनकी जो है वो रोकथाम हो सकती है। ठीक है, और ये है कि जो इसके बाद आपको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन इसकी नज़र आ रही है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी की तरफ से, जिससे हेपेटाइटिस सी के आगे जाए तो पेट में पानी भर जाता है। ठीक है, अच्छा, उससे आगे स्टेज आती है कि जो जिगर है वो पत्थर जैसा बन जाता है जिसको सिरोसिस कहते हैं। उसके बाद फिर आगे जो है वो कैंसर की तरफ वो चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इनकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। मैं लीवर खत्म भी हो जाता है, फिर वो दोबारा ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही है कि सिरोसिस के बाद क्योंकि लीवर का कैंसर की तरफ जाती है तो फिर अल्टीमेटली जो है वो आप लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, मैं डॉक्टर साहब फिर जी, अगर कुछ फर्दर रहता है आप ऐड करना और चाहिए। ये है कि सिम्टम्स के बाद कुछ टेस्ट भी होते हैं, ब्लड टेस्ट। ठीक है, वो भी लाजमी, स्क्रीनिंग पहले टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर पीसीआर होते हैं, उनके ऊपर कंफर्म बेसिस होती है। तो नाज़रीन, आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन को भी क्लिक करना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।